पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल सेम, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है ना। ठीक है, ये क्या, अच्छा सीरीज पैरेलल पहचानने सबको आता है ना। चलिए तो एक क्वेश्चन हम तो बताएंगे, वैसे भी हम एक बार चेक करते हैं कि तुम लोगों को कितना आता है ना। लिखिए, अब लिखना नहीं है, हम यही ड्रॉ करते हैं। पूछिए। देखो मेरे साथ दिक्कत ये है ना कि मेरे पास समय नहीं रहता है ज्यादा, है ना। तो अच्छा, तो हाँ, वीडियो सब रखा रहता है, बस हम अब डालने में हमको थोड़ा वो हो जाता है। हाँ? अरे बोले थे ये लोग, कोई लोग। हाँ? चलिए ठीक है, ऐसे ही बात करते हैं। जैसे जैसा भी सर्किट हो, कैसा भी हो, क्या इसमें कोई सीरीज पैरेलल है? अगर है तो हाथ खड़ा करके बताइए कि सर ये और ये सीरीज में है या ये और ये पैरेलल में। हाथ खड़ा करके, हाथ खड़ा करके। हाँ बता। सीरीज में है, ठीक है। C2 का नहीं, तू बता। हाँ हाँ, C1 C2 सीरीज में है। और भाई और कोई? हाँ, C1 C2 C3 पैरेलल में है, ठीक ठीक। अभी अभी यही देखो, वो उसके बाद में, अभी C2 C3 तेरे हिसाब से पैरेलल है, ठीक है। ठीक है, C3 C4 सीरीज में, बहुत ठीक है। चलिए और कोई? हाँ, अच्छा, और नहीं है, जीरो क्यों लेना है? नन ऑफ दीज, क्या नन ऑफ दीज बता। कोई कुछ भी नहीं है, नहीं पक्का, ऐसा तुमको लग रहा है? हाँ? देखो इस क्वेश्चन में सही बोल रहा है जो जो पहचान लिया कि ना तो कोई सीरीज में है ना कोई पैरेलल में है। ये आंखों का धोखा है बस, है ना। किसी किसी को ये लगता है कि ऐसे और ऐसे है तो पैरेलल है, ऐसा कोई रूल नहीं होता कि ऐसे ऐसे होने से पैरेलल है। और किसी किसी को लगता है कि लगातार है तो सीरीज में है, ऐसा कुछ रूल ही नहीं है। ये सिर्फ धोखा है जो हम लोग को दिखता है, ठीक है। एक्चुअल में सीरीज और पैरेलल पहचानना कैसे होता है, लिखिए, अब हम बताते हैं, और आज के बाद दिक्कत नहीं होगा। देखो सीरीज होने के लिए क्या होना चाहिए, और फिर हम उस सर्किट में जाएंगे भी, ठीक है। सीरीज होने के लिए एक कैपेसिटर, और याद रखना ये चीज जो यहां पढ़ा रहे हैं सेम टू सेम चीज रेजिस्टेंस में है। यहां समझ लिए रेजिस्टेंस का आधा चैप्टर खत्म, ठीक है। तो इसलिए हम बोले थोड़ा ध्यान देके समझना। अगर हम दो कैपेसिटर बात करें C1 और C2, ये दोनों को हम सीरीज तभी बोलेंगे जब दोनों बैक टू बैक कनेक्टेड होगा और बीच से कोई कनेक्शन नहीं निकलना चाहिए। यानी कि सीरीज होने के लिए एक के बाद एक होना चाहिए लगातार, और बीच में कोई कनेक्शन नहीं आना चाहिए। अब वापस अगर हम इस डायग्राम में पहुंचे तो क्या आपको ऐसा कहीं दिख रहा है कि एक के बाद एक है लेकिन बीच में कोई कनेक्शन ना हो? जैसे अगर C1 C3 एक के बाद तो एक है लेकिन बीच में कनेक्शन निकला C2 का, ऐसे कोई है जो एक के बाद एक और बीच में कनेक्शन ना हो तो बता दो। इसका मतलब यहां कोई सीरीज में नहीं। इसको ड्रॉ करो सबसे पहले तुम लोग। नो कनेक्शन, कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए। और कोई तुमको पूछे ना कि सीरीज में होने का क्या मतलब है, ऐसा मत बोल देना कि एक के बाद एक कनेक्टेड और बीच में कनेक्टेड। सीरीज का एक्चुअल मतलब ये है कि उन दोनों को सीरीज में हम तभी बोलते हैं जब दोनों में चार्ज सेम हो।
लेकिन हम थोड़ी क्वेश्चन में देखेंगे किसमें चार्ज सेम है क्या है। तो वहां टेक्निक ये लगाना है कि एक के बाद एक कनेक्ट होना चाहिए और बीच में कोई कनेक्शन नहीं आना चाहिए। तो हम सीधा बोल देंगे वो दोनों किसमें है, सीरीज में। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अब पैरेलल के लिए क्या होना चाहिए, ये C1 ये C2। देखो ये पैरेलल कब बोलेंगे, मान के चलो इस पॉइंट को आगे जाके पढ़ेंगे सब कि अगर इस पॉइंट को क्या मान लिए x और इस पॉइंट को क्या मान लिए y। C1 किसके बीच कनेक्टेड है, x और y। C2 भी किसके बीच कनेक्टेड है, x और y। अगर दो कैपेसिटर दो सेम कॉमन पॉइंट से जुड़ा हो तो हम उन दोनों को क्या बोलेंगे, पैरेलल। जैसे कि अगर हम इसमें आए तो देखो, अगर हम इसको नाम दे x, इसको नाम दे y, इसको नाम दे a, इसको नाम दे क्या b। मेरे को ये बताए C1 किसके अबाउट कनेक्टेड है, x और a। C2 किसके बीच, x और b। एक तो कॉमन पॉइंट है पर दूसरा वाला सेम है कि अलग अलग है, अलग अलग। यानी पैरेलल होने के लिए दो सेम कॉमन पॉइंट से जुड़ा होना चाहिए और सीरीज के लिए बैक टू बैक और बीच में कोई कनेक्शन नहीं आना चाहिए। पहले इसको नोट डाउन कर लो बढ़िया से, उसके बाद अब हम बताएंगे कि कैसे पहचानना है सीरीज पैरेलल। ठीक है, अब बहुत सारा ऐसा सर्किट होगा जिसमें तुमको एक्चुअल में सीरीज पैरेलल होगा बट तुमको दिखेगा ही नहीं, कभी कभी नहीं दिखेगा तुमको। जैसे कि ये हो गया, जैसे कि एक सर्किट बताते हैं। अभी C1 C2 C3 किसमें, सीरीज में। लेकिन अगर हम कुछ कनेक्शन वगैरह कर, अच्छा रेजिस्टेंस बना दिए ना, ये थोड़ा होते रहता है मेरे साथ है ना। C1 C2 C3 अगर हम कुछ कनेक्शंस कर दें, यहां से एक तार लगा के यहां लगा दें, यहां से तार लगा के यहां लगा दें, और अब हम तुमसे पूछें कि C1 C2 C3 किसमें है, सीरीज पैरेलल। तो यहां दिख रहा है वैसे कि बैक टू बैक हो, कॉमन पॉइंट्स हो, लेकिन ये है या तो सीरीज में या पैरेलल में है, लेकिन ये दिखेगा नहीं। जैसे हम ऐसे अगर ड्रॉ कर देते ना डायरेक्ट, तो कोई भी बता देता कि दोनों किसमें है, पैरेलल में। यहाँ दिख रहा है, आसानी से दिख रहा है। ठीक है, उसके लिए एक टॉपिक डालो, नेमिंग मेथड, नामकरण। नेमिंग मेथड, एक सेकंड ना। हेलो, अबे क्या क्लास में रह लो, बोलो क्लास में है बे। हेलो, 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 हाँ बोलो, हाँ।
क्या चोर है, तुमको करके क्या फायदा मिलेगा, छोड़ दे उसको, उसको तुमको सॉर्ट आउट कर लिया, ठीक है। सॉर्ट आउट होने के बाद हम जब बोले हैं हम उससे बात करेंगे तो हमको करने देना बात, हम सामने आएंगे बात करेंगे उससे, ठीक है। हाँ, तो उसका टेंशन मत ये करके तू प्रीति आपस में शॉर्ट। कहाँ कहाँ पे, कहाँ पे वहाँ ना, क्यों दिखाना मैटर, मैटर रेडी है तुम लोग का आपस में हो गया। हम इसको देख, बेइज्जत करके कुछ नहीं मिलता है, तुम और अपने आप को कांटा बुनेगा, छोड़ दे उसको, हम उसको समझा बुझा के हम उसको क्लियर कर देगा, होने दे, कोई दिक्कत नहीं दिखता है। तुमको प्रीति बोल रही है कि उसके माँ चोद बहन चोद, क्योंकि वो उसकी आपकी है, तुम बीच में मत फंस, तू जा प्रीति प्रीति सबसे बैठ के क्लियर तू कर ले, ठीक है। शान को वहां मत बुलाना, अपना सब कुछ, बस बोल देना कि हम इसको एक दो दिन में हटा देंगे, बस इतना ही बात करना है, खत्म हो गया। हाँ, समझा। ठीक, हाँ चल जा। चलो देखो इधर, देखो नेमिंग मेथड क्या है ना, इसको समझो ध्यान से, कि जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन में हमेशा मेंशन रहेगा कि आपको सी इक्विवेलेंट बताना है एक्स और वाई के बीच में या जिसमें, तो जिसके अबाउट बताएं, हमको यहाँ बताना है एक्स और वाई के बीच में, ठीक है। तो हमेशा एक्स और वाई दूर दूर बना दिए, जिसके अबाउट बोला जाए, और मान के चलो सर्किट ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। नेमिंग मेथड क्या बताता है कि अगर इस पॉइंट का नाम एक्स है तो इस पॉइंट का भी नाम क्या होगा, एक्स। फिर यहां से आप कैपेसिटर को कूद नहीं सकते हैं, तार से आपको जहां जाना है जाओ, नाम हमेशा वही रहेगा। तो अगर ये एक्स है तो इस पॉइंट का भी नाम क्या हो जाएगा, एक्स। ना फिर इधर जा सकते हैं ना उधर, यहाँ क्या नाम है, वाई, तो इसको भी वाई बोलेंगे, इस तार से गए तो इसको भी क्या बोलेंगे, वाई। सारा पॉइंट जंक्शन का नाम हो गया। अब क्या करो, इसको वापस से एक बार रीड्रॉ कर लो, तुमको पूरा कहानी एग्जैक्ट समझ में आ जाएगा। जिसके अबाउट बोला जाए एक्स और वाई आप ड्रॉ कर लिए। अब एक एक करके बताओ, C1 किसके बीच कनेक्टेड है, एक्स वाई, C2 वाई और एक्स एक ही बात है, C3 एक्स। जैसे आप रीड्रॉ किए आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि दोनों सीरीज में है कि पैरेलल, ठीक है। नेमिंग मेथड यही बताता है कि आप कंटिन्यूअसली वही नाम रख सकते हो जब तक आप ऐसे तार से जा रहे हो। कैपेसिटर को क्रॉस करना है कि नहीं करना है, नहीं कर, ठीक है। इसको नोट डाउन करो सबसे पहले, ऐसा बहुत सारा अभी क्वेश्चंस देंगे तो आपको सीरीज पैरेलल निकाल, अच्छा ये सीरीज किसमें है, पैरेलल में, तो सी इक्विवेलेंट डायरेक्ट लिख देंगे, क्या लिखेंगे, प्लस सी, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, हम दो टाइप का क्वेश्चंस कराएंगे, उसके बाद सारा क्वेश्चन तुमको देंगे। हो गया, अब नोट डाउन हो गया। अब अगर
मान के चलिए फिर हमको एक ऐसा मिला C1 C2 C3 C4 कनेक्टेड है, और आपको फिर से बताने बोला कि x और y के अबाउट बताइए क्या होगा। वापस से नेमिंग मेथड स्टार्ट करेंगे। देखिए ये x है तो इसको भी क्या बोलेंगे, x। आगे जा सकते हैं इधर, नहीं, खत्म हो गया। ये y है तो इसका भी नाम y, इधर उधर जा सकते हैं। अब देखो इस पॉइंट का नामकरण नहीं हो पाया, तो हम अपने मन से एक अननोन मान लेंगे, क्या माने, z मान लिए। अब हमको सी इक्विवेलेंट बताना किसके बीच है, x और y। तो आप हमेशा x और y को दूर दूर बनाना, और यहाँ अननोन कितना पॉइंट्स आया, एक, तो z को हम बना दिए बीच में। अगर दो आएगा तो दोनों बनाएंगे बीच में। अब एक एक करके बताओ कौन किसके अबाउट कनेक्टेड है, पूरा पिक्चर यहाँ क्लियर हो जाएगा। C1 किसके अबाउट, x और बना लिए। C2 C3, हाँ C3 किसके बीच है, Z और C4 x और Z। अब आपको एग्जैक्ट दिख रहा है सीरीज पैरेलल, ये दोनों किसमें है, पैरेलल, इसके बाद सीरीज, उसके बाद खत्म हुई। वही चीज आपको यहाँ कभी जिंदगी में नहीं दिख सकता। आप यहाँ बता ही नहीं पाओगे कि कौन सीरीज में और कौन पैरेलल में। ठीक है, चलो इसको नोट डाउन करो। तो आपको दो याद होना चाहिए, अगर सब कुछ नाम आ गया तो डायरेक्ट कर देंगे, अगर कोई नेमिंग में कहीं आपको नहीं मिल रहा है तो एक अननोन मान लेंगे। और अननोन को हमेशा प्लेस कहाँ करना है, बीच में। एक आया, दो आया, तीन आया, जितना है बीच में डाल दो। अब यहां से तो सी इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं ना जी आराम से, बस खाली फॉर्मूला है, बस डाल के आंसर निकाल लेना। क्या नहीं समझ में आया, आ गया तो क्वेश्चन लिखिए फिर, अगर आ गया तो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये रहा। Find C equivalent about x and y. Find C equivalent about x, y. आगे आंसर नहीं, थोड़ा जल्दी करो।
एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक कैप्चर छूट गया मेरे से। एक छूट गया था। बन गया। चलो पहले इसका सर्किट बना लेते हैं ना। देख लेते हैं, देख लेते हैं, देखने में कोई बुराई नहीं। अच्छा, यहाँ एक्स है तो इधर कहीं जा सकते हैं क्या? वाई इधर कहीं जा ही नहीं सकते, तो हम एक नया अननोन मानते हैं, क्या? जेड। अगर ये जेड होगा तो ये भी जेड, ये भी क्या हो गया? जेड। सारा पॉइंट्स का नाम आ गया। अब हम इसको रिड्रॉ करते हैं। तो x और y भी दूर में, z बीच में। तो देखो ध्यान से, अब थोड़ा समझने का भी ट्राई करो। ये x और z, ये भी किसके बीच? x और z, ये भी किसके बीच? x और z। यानी x और z के बीच में टोटल 3 कैपेसिटर है, सी सी सी। थोड़ा और दिमाग चलता है तो सी सी लिखने से अच्छा डायरेक्ट लिख देते 3C। ठीक है, तीनों किसमें है? पैरेलल में। ठीक है, तभी हम सर्किट बना रहे थे, लिख दे रहे हैं। ये दोनों किसमें है? Z और Y। तो Z और Y के बीच दो ठो है, C और C। डायरेक्ट ऐसे 2C भी लिख सकते थे। लास्ट वाला X और Y, ये 3C और ये 2C, और ऊपर में कितना है? C। अच्छा, ये 3C और 2C मिलके, वाह, गुड 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 गुड, हाँ, 6C/5। तो 6C/5 ऊपर में है C, यही है। और ये दोनों पैरेलल में तो ऐड कर देंगे, तो लास्ट में आएगा शायद 11C/5। यही आंसर होना चाहिए। खत्म हो गया। समझ में आया नेमिंग मेथड? बहुत आसान है। तो नेमिंग मेथड कब यूज करना है? देखो, जब पहले क्वेश्चन आए तो सबसे पहले दिमाग दौड़ता है कि हम सीरीज पैरेलल खोजें। मिल गया, बहुत बढ़िया बात है, क्वेश्चन खत्म। अब अगर आपको सीरीज पैरेलल नहीं मिला तो आप फिर किसके पास जाओगे? नेमिंग मेथड। अब कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा भी होगा कि नेमिंग मेथड के बाद भी नहीं बनेगा। ठीक है, हो गया। चलिए क्वेश्चन लिखिए। हेलो। अरे तो खाली आगू वाला बाउंड्रिया तोड़नी, साइड से तोड़ ली, जहां तक कर ली। की कर लो है, की कर लो। ठीक है, तो साफ कर दी मोटर।
अच्छा ठीक। एक बार पापा के अमित के फोटो भेज दी कहीं देखने ले कि इतना तक। तो एक बार बात करी ना, हाँ, अमित से कि पापा से देखा के बात कर लो। तो फोन करे ना, हाँ फोन कर। चल हो गया यहाँ तक, एक और क्वेश्चन लिखिए। देखो ये सर्किट दिया हुआ है, ठीक है, और आपसे अभी तुमको जो सही लगे अपना बनाओ। हाँ हाँ, पहले पूछा है कि x और y के अबाउट C इक्विवेलेंट कितना। इसमें कुछ कुछ चीज है जो आपको सीखना है, शायद आपसे बन जाए वो बात अलग है, और हमको पता है कि शायद ना बने। हाँ ना ना ना, इसे स्पेशल ओकेजन में लगाते हैं। हाँ। 4, अगर एक हॉस्टल में 400 लोग रहता है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि हर दिन एक बर्थडे हो। अगर एक हॉस्टल में 400 स्टूडेंट रहता है तो हर दिन एक का बर्थडे होने का क्या प्रोबेबिलिटी है? नहीं समझ में आया क्वेश्चन। साल में 365 दिन होता है। हाँ, 0.9 पक्का। तो कॉलेज में क्या होता था, हम लोग हॉस्टल में 400 बंदा रहता था, तो ऑलमोस्ट हफ्ते में 5 दिन तो ऐसा होता था कि किसी ना किसी का बर्थडे होता ही था, और बर्थडे होने का मतलब पार्टी होता था। तो यानी कि अब साल में 365 दिन में 300 दिन तो खाली बर्थडे पार्टी में जाता था। आप सोच सकते हो कि हॉस्टल लाइफ, वो हॉस्टल में रहेगा मतलब कि आपको लेके चलना है 400 परिवार। हम्म। और वहाँ का थोड़ा बर्थडे अलग ही टाइप से होता है। हाँ वो बच जाता होगा। और वहाँ का बर्थडे थोड़ा अलग रूप से मनाया जाता है। हाँ। हाँ। वहाँ मतलब अभी तो तुम लोग में ट्रेडिशन आ गया था, पहले वो कॉलेज वॉलेज में होता था। हम लोग के समय में जैसे आप जितना कस के उसको मारोगे तो ये बताएगा कि आप उससे उतना प्यार करते हो, आप उसको चाहते हो। तो अगर कोई धीरे से मारता है इसका मतलब दोस्ती अच्छा नहीं है। अगर आपको प्रूव करना है कि मेरा इससे दोस्ती बहुत अच्छा है तो कल सबको बोलना चाहिए कि भाई वही एक मारा है। तो उस हिसाब से हम लोग मारते थे। क्या तुमको मारा कोई क्या? हाँ? मेरा है, नहीं हम उस दिन आएंगे ही नहीं, मेरा अलग ही प्रोग्राम है। हाँ। हाँ? चलो चलो, इसका आंसर आ गया। ट्राई करिए ट्राई करिए। हाँ। 9c/2 तुम्हारा कितना है? देखो इसमें सीखना क्या था तुरंत बताते हैं। जब x और y, ठीक है, आपको आगे पता चलेगा कि जो बैटरी कनेक्ट होगा, अगर आपको x और y के अबाउट निकालना है तो बैटरी x और y के बीच ही कनेक्ट होगा।
मेरे को बता, अगर बैटरी यहां कनेक्टेड है, क्या इस पे चार्ज आएगा कि नहीं आएगा? और नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा? क्योंकि देखो, इस तार से तो चार्ज आ जाएगा। अब होगा क्या कि ये वाला पॉइंट तो किसी से कनेक्टेड है नहीं, इसका मतलब इस पे चार्ज आएगा ही नहीं। यानी चार्ज आने के लिए दोनों पॉइंट्स को कनेक्टेड होना चाहिए। इस पे चार्ज, यानी कि जब x और y के बीच निकालेंगे तो ये दो कैपेसिटर को लेना ही नहीं है। अब अगर ये दो कैपेसिटर को नहीं लेंगे तो ये C और ये C तीनों बैक टू बैक है, तो C ये सब सीरीज में आ गया, ये इसके साथ पैरेलल में, और ये फिर तीनों सीरीज। ठीक है, तो डायरेक्ट अगर बोले तो ये C/3, C/3 और C, 4C/3, 4C/3 और C तीनों किसमें है? सीरीज में। तो सीरीज में बताओ C और C कितना हो जाएगा? C/2। अब ये दोनों को सीरीज में कर लो, आंसर आ जाएगा। कैसे करना है बता दे। हाँ, कितना? 11C/, तो ऊपर दोनों को मल्टीप्लाई करने से आएगा 4C²/6, और नीचे ऐड करने पे आएगा 9C/6। 6 कैंसल, C कैंसल, आंसर आएगा 4C/9। देखो शायद मेरा मैथ्स गलत होगा, ठीक है ना? देखो कुछ नहीं, कौन सा एक मिनट, अच्छा इधर 3 होगा ना, हाँ, 8 और 3 11 होगा, 4C/11 होगा आंसर। समझ में आया? तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या हो गया, क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, तुम यही अटका है। सी किसमें है? सीरीज में, तो C/3 बता देते हैं, अगर नहीं भी पता हो तो ये टेक्निक। सी अगर n टाइम्स हुआ तो इसका C इक्विवेलेंट डायरेक्ट लिखना C/n। यहाँ कितना C है? 3, तो C/3। एक काम करते तुम लोग के लिए हम इतना कर सकते हैं, ये कितना हो गया? C/3। अब C/3 और C किसमें है? पैरेलल में, तो पैरेलल में सीधा ऐड कर देना है, तो इन दोनों को ऐड करो, C + C/3 कितना आएगा? 4C/3। तो अभी काम करते हैं, इसको फिर मिटा देते हैं, पूरा खत्म, और यहां पर आ जाएगा तुम्हारा 4C/3। अब C 4C/3 और C किसमें है? सीरीज में। ऐड करना है किसके तरह? पैरेलल की तरह। तो अगर नहीं समझ में आता है तो ये पैरेलल का फॉर्मूला पता है ना, 1/C1 + 1/C2 + 1/C3, तुम इसी में लिख लो। तो 1/C + 1/C प्लस, इसको उल्टा करेंगे तो कितना आएगा? 3/4C। एलसीएम आ जाएगा 4 + 4 + 3, ऊपर आ जाएगा 11 /4C। तो 1/C इक्विवेलेंट 11/4C, तो C इक्विवेलेंट आ जाएगा 4C/11। ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये सीखना खाली क्या था, ये सब तो बात की बात है। जो खुला रहेगा उस पर चार्ज नहीं है। ठीक है, इसी क्वेश्चन में, सेम क्वेश्चन में लिखो, x और b के अबाउट अगर निकालना हो, उसी क्वेश्चन में जो हम डायग्राम बनाए थे, उसी क्वेश्चन में x और b के अबाउट निकालो तो जल्दी। x और b के अबाउट, हाँ जल्दी करो। चलो तो बैक करते हैं पूरा स्पीड में, इतने। हाँ बनाओ बनाओ बनाओ। ठीक है, बाकी लोग को मौका दिया जाए। x a b y,
हो गया, कितना है C/3, C/2, C/3, बहुत सही, गुड। नहीं बढ़िया, आंसर सही है। हो गया, तेरा 0 आ गया नहीं C/3, चलो ठीक। देखो इसमें हम लोग को निकालना था x और किसके अबाउट, b के अबाउट। कौन कौन सा कैप्शन यहाँ खुला पड़ा है, ये इधर खुला है ना, तो इसको हटा दो यहां से। ये भी खुला पड़ा है तो ये भी। अब आपको दिख रहा होगा कि ये दोनों बैक टू बैक है, तो इधर हो गया C/2, ये दोनों बैक टू बैक है तो ये हो गया C/2। ये C/2 ये दो कॉमन पॉइंट से जुड़ा है, तो ये दोनों मिलके कितना हो गया C। अब C और C बैक टू बैक मिल गया, तो आंसर सिंपल कितना बोलेंगे C/3। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए टेक्निक। एक क्वेश्चन देते हैं उससे समझना, तब मजा आएगा, गलती होगा तो मजा आता है। क्वेश्चन लिखिए, पहले क्वेश्चन देंगे उसके बाद समझा देंगे। हाँ, क्वेश्चन कैसे दे, यही वाला क्वेश्चन दे देता है। चलो x और y के अबाउट निकालो, तो C इक्विवेलेंट जो गलती से हम दे दिए थे, याद है। हाँ, चलो बनाइए इसका आंसर। हाँ वही हाँ गलती से दिए थे, अब उसी को बनाना है। हाँ वही उसका क्या करेंगे वही पढ़ समझ। हाँ 4C, ठीक है। हाँ 3C, 4C। हाँ एगो छूट गया, देखो। तो दिक्कत महसूस हो रहा होगा थोड़ा, नहीं महसूस हो रहा है, चलो बढ़िया है, नहीं महसूस हो रहा है। चलिए तो अगर सीरीज पैरेलल नहीं दिख रहा है तो याद करो नेमिंग मेथड बताए थे, तो x से आगे बढ़ नहीं सकते, तो ये y है तो ये भी y, ये भी y और ये भी y। तो अगर हम x और y के अबाउट बनाए तो 1 2 3 4 किसके पीछे, x और y, तो डायरेक्ट लिख देंगे वो चारों जो हम मार्क किए चारों किसके बीच है, पैरेलल, एक्स और वाई यानी पैरेलल में, तो पैरेलल में डायरेक्ट ऐड कर देंगे, कितना आ गया 4C। ये किसके अबाउट कनेक्टेड है, यानी y से y, तो कनेक्ट कर देते हैं y से एक कैपेसिटर और y तक। अब इसका क्या होगा, नहीं तो क्यों, मतलब क्यों हटाते हैं, मगर हटाना है तो क्यों हटाना, नहीं हटाना तो क्यों नहीं हटाना। दोनों सेम पॉइंट से कनेक्टेड है, तो सेम पॉइंट मतलब पोटेंशियल सेम। याद करिए क्यू का एक्चुअल में फॉर्मूला होता था C∆V, याद हम लिखते थे CV पर C∆V, यहाँ डेल्टा V कितना है 0, तो क्यू भी कितना होगा 0। जब चार्ज ही नहीं आएगा तो इस कैपेसिटर का कोई लेना देना नहीं है। और
इसी को हम लोग बोलते हैं यानी वो कैपेसिटर क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट, उड़ नहीं गया है, वो कैपेसिटर क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट हम कब बोलते हैं, जब दोनों पॉइंट्स टर्मिनल क्या हो जाए, सेम पॉइंट से कनेक्टेड। लिख लो इसको, ये शॉर्ट सर्किट हो गया। कुछ नहीं, इसको पढ़ना ही नहीं है शॉर्ट सर्किट, बस याद रखना कि अगर वो कैपेसिटर सेम पॉइंट से कनेक्टेड हो गया, दोनों पॉइंट क्या रहा, सेम, तो उसमें चार्ज आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा, फॉर्मूला था Q इज इक्वल टू सी डेल्टा वी। तो दोनों पॉइंट्स, इसका ए भी वाई है, ये भी वाई है, तो दोनों का पोटेंशियल सेम, तो डेल्टा वी कितना हो गया, जीरो। तो डेल्टा वी जीरो, तो चार्ज भी जीरो है। ठीक है, अब इसी शॉर्ट सर्किट पे क्वेश्चन लिखिए, और आजू बाजू डिस्कशन नहीं करना है। जिसका आंसर आ जाए चुपचाप बैठे रहना, चिल्लाना नहीं है, सब सी है। कितना मजेदार दिख रहा ना, हाँ एकदम, पूरा 3 मिनट है। हाँ हम सूद समेत वापस ले लेते हैं, है ना? अच्छा, चलो बनाओ। हाँ, नहीं नहीं, बनाते रहो, कोई दिक्कत नहीं। जब तक आंसर नहीं आया तब तक तुम लोग का है। ना এখন ঠিক, না ঠিক, এখন ঠিক। ठीक है, अपना आंसर लिख के चुपचाप बैठे रहना है, बाजू वाले को बताना तक नहीं है। बता दिया ना भाई को तुम। अरे तेरा आ गया आंसर, आंसर आ गया कितना हाँ, 3/2। पहले क्या आया था, अच्छा बना ही नहीं था। चलो, और किसी का आंसर, 7c/2, वेरी गुड। 3, 7c/3, c/2 आया ही नहीं, c/2 पक्का, बता सकता है कैसे, हाँ सोच ले, कोल्ड ड्रिंक चल पीछे, चल देख इधर देख, क्वेश्चन में 1 मिनट भी नहीं, मतलब आधा सेकंड भी नहीं, मतलब आधा सेकंड बोल रहे हैं, 30 सेकंड भी नहीं लगेगा, कैसे समझना ध्यान से। हाँ, अगर इस पॉइंट को हम अपने मन से कुछ ए बोलते हैं तो ये सारा पॉइंट्स ए हो जाएगा, और ये तार इधर भी कनेक्टेड है, ये दोनों सेम पॉइंट, खत्म। ये दोनों जो भी है C/2 होगा, लेकिन बाद में ये दोनों पॉइंट्स फिर से सेम। उसके बाद और सुनो,
ये तीनों जो भी होगा, ये तीनों फिर से सेम पॉइंट्स, ये भी खत्म। तो लास्ट में क्या बचा है कि ये और एक ये, सी और सी आंसर। ये सब थोड़ा बच्चे लोग को परेशान करने के लिए बस दिया जाता है। समझ में आया? तो शॉर्ट सर्किट अगर मिल गया तो क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा, और शॉर्ट सर्किट नहीं खोज पाए तो फिर सी प्लेन निकालते निकालते थक जाओगे। खराब नहीं करता, देखो नाम में ही लिखा हुआ है शॉर्ट सर्किट, यानी सर्किट छोटा हो जाता है। देखो लास्ट में सर्किट, लेकिन हम लोग के दिमाग में ऐसा बैठा है कि आग लग जाता है। और वो होता क्यों आगे बताएंगे। जब सर्किट छोटा हो जाएगा तो आर इक्विवेलेंट आगे जाके पढ़ेंगे, वो कम हो जाता है। तो जब रेजिस्टेंस कम हो जाता है तो करंट का वैल्यू बढ़ जाता है, और जब करंट का वैल्यू बढ़ता है तो पावर होता है आई स्क्वायर आर, तो पावर बढ़ जाता है। जब पावर बढ़ता है तो एनर्जी भी बढ़ जाता है, तो हीट ज्यादा लॉस हो जाता है। और उसी तार से अगर उतना एनर्जी पार होगा तो तार जल जाता है। तो यहां से शॉर्ट सर्किट से कनेक्ट कर दिए तो आदमी सीधा देखता है जल गया था, शॉर्ट सर्किट हुआ होगा। चलिए हो गया, समझ में आ गया। नेक्स्ट। ठीक है, लिखो टॉपिक व्हीटस्टोन ब्रिज। चलो इधर देखो, पहले सीख लो इसको, है ना। व्हीट्स, अच्छा ये यहाँ कोई सीरीज पैरेलल दिख रहा है तो बताओ जल्दी। पक्का ना? कोई बैक टू बैक कनेक्टेड है भी नहीं, और कोई सेम कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड दिख भी नहीं रहा है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि अगर इफ व्हीटस्टोन ब्रिज का कहना क्या है कि अगर C1 C3 अपोजिट साइड वाले का प्रोडक्ट और इधर C2 C4 अगर गलती से बराबर हो गया, कहीं अगर आपको दिख रहा है ऐसा कि इन दोनों का प्रोडक्ट, डिवाइड में मत याद रखना, हमेशा कंफ्यूज रहोगे, तो प्रोडक्ट में याद रखना कि हमेशा आजू बाजू वाले का प्रोडक्ट, इनका प्रोडक्ट और इनका प्रोडक्ट अगर गलती से सेम हो गया तो हम C5 को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। और क्यों हटाते हैं ये याद रखना। सब लोग ऐसे याद रखता है C5 हटाना है। अच्छा C5 क्यों हटेगा कि अगर ऐसा होता है तो अगर इस पॉइंट का नाम है ए और इस पॉइंट का नाम है क्या, बी, तो हम बोलेंगे पोटेंशियल ऑफ ए इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ बी। आपको ऐसे याद रखना है। और अब हम बोलेंगे कि अगर C5 सेम पोटेंशियल के बीच कनेक्टेड है तो दोनों में, तो इस शॉर्ट सर्किट मतलब इसमें चार्ज जाएगा नहीं, तो जब जाएगा ही नहीं तो इसको यहां से क्या करेंगे, हटा देंगे। अब ये अगर हट गया यहां से तो ये दोनों बैक टू बैक सीरीज, ये भी सीरीज और आपस में पैरेलल। ठीक है, तो याद रखना अगर प्रोडक्ट सेम हो तो C5 को हटाना है, पर इसका एक्चुअल लॉजिक है कि दोनों का पोटेंशियल क्या रहता है, सेम रहता है। इसको उतारो। और व्हीटस्टोन ब्रिज खोजना एक कला है, सबके खोजने का बस का बात नहीं है ये। अगर खोज लिए तो क्वेश्चन बन जाएगा, नहीं खोज पाए तो नहीं बनेगा। जैसे हम कोई क्वेश्चन देंगे उसमें कंफर्म है कि व्हीटस्टोन ब्रिज है, ठीक है, बस आपको खोजना है कि व्हीटस्टोन ब्रिज है कि नहीं है। ठीक है, अब कैसे मिलेगा वो भी बता देंगे। तुम लोग को डाउट क्लास चाहिए क्या अलग से?
प्रैक्टिस प्रैक्टिस तुम लोग को करना है, वहां मेरा रोल नहीं है। प्रैक्टिस क्लास आओ, क्वेश्चंस अगर चाहिए तो हम दे देंगे, उसमें कोई देना। हम बोल रहे हैं डाउट क्लास का मतलब क्या, कि आपको डाउट्स है और सर से पूछना है। ग्रुप में यार छोड़ दो, हम समझ गए ग्रुप का हाल तुम लोग का। सामने से बोल रहे हैं, तुम लोग को अगर डाउट पूछ मतलब है ऐसा कि हम आएंगे क्वेश्चन लेके और हमको डाउट पूछना है। हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार। तो हम लोग ये काम करते हैं, तुम लोग का क्लास स्टार्ट कब होता है सैटरडे संडे को? मतलब स्टार्टिंग 10 बजे से 10:30, 10:30 से साढ़े, ये पहला क्लास 10:30 से 12:20, फिर 12:30 से 2:30, फिर आधा घंटा का रन। ठीक, काम देते हैं ना। क्या केमिस्ट्री रहता है ना, क्या रहता है? तो उसके बाद 3 से 5, तो 10:30 वाले को अगर 10 से किया जाए तो 10 से 12, ठीक है। 12 से 2, वो मान के चलो है वहां 10 मिनट, ठीक है। 12 से 2 यानी 2 सवा खा पी के आराम से 2:30 बजे तक फ्री। तो 2:30 से जो 3 समय मिलेगा ना मेरे को, आधा घंटा, वो आधा घंटा हम 2:30 बजे ही आ जाएंगे। तो आधा घंटा हम लोग डाउट में दे सकते हैं। पहले आधा घंटा आके जितना लोग को डाउट होगा डाउट बना लेंगे, फिर हाँ एकदम कंफर्म। वो मेरे से लेट हो जाता है, ठीक है। हम आज मतलब बहुत रेयर होता है कि हम समय में पहुंचते हैं, तो मतलब लेट होता ही है। हाँ, पर ये गलत आदत है। ठीक है। तो ऐसा करेंगे तो 2:30 से 3, आधा घंटा हमको समय मिलेगा ना। तो दिन में हफ्ते में 2 क्लास होता है, तो आधा घंटा 1 घंटा इनफ होगा। हाँ ठीक है। तो ये बात हम वहां रख देते हैं कि भाई ऐसे करना है, ठीक है ना। और जिस दिन मान के चलो डाउट नहीं रहेगा तो आधा घंटा प्रैक्टिस कर लेंगे। क्या 5 से? तो इसके बाद क्लास रहता है ना फिर। अभी तुम लोग का 5 बजे छूटेगा, फिर 5 से मेरा क्लास है, 5 से 6:45, ठीक है। तो ये थोड़ा दिक्कत हो जाता है, तो 2:30 बजे वाला रखो ना, मजा आएगा। चलो, तो ये नोट डाउन हो गया, क्वेश्चन लिखिए। पहले मेरे को ये बताओ, यहाँ कुछ व्हीटस्टोन ब्रिज है या नहीं है? वो तो हम ही बता चुके हैं। 5C को निकाल दे, क्यों? हाँ, अच्छा, मतलब उधर 12, इधर भी 12। 1 मिनट, हम कुछ गड़बड़ कर दिए। यहाँ 3C लिखना था और यहाँ 6C लिखना था। अब ऐसे सोचेंगे, इधर से जोड़ेंगे। एक काम करो, देखो, पहले ये सोच के समझो कि हमको नहीं पता है कि यहाँ व्हीटस्टोन ब्रिज है। पहले तो हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो यही सोचेंगे। तो सबसे पहले अपना मेन मोटिव क्या होगा कि हम क्या खोजें? सीरीज और पैरेलल, ठीक है। अब हम बताते हैं क्वेश्चन को डील कैसे करना है। तो सबसे पहले मेरा दिमाग जाएगा कि हम खोजेंगे सीरीज पैरेलल। अच्छे से आराम से खोजो और बताओ कि यहाँ कोई सीरीज पैरेलल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ही नहीं। अब सीरीज पैरेलल नहीं दिखता तो नेक्स्ट स्टेप
नेमिंग मेथड, चलो नेमिंग मेथड पे जाते हैं। ये y है तो ये भी y हो जाएगा, ये x है तो ये भी x हो जाएगा। आगे तो नहीं बढ़ सकते, तो इसका नाम दे दिए a, इससे भी आगे नहीं बढ़ सकते, इसका नाम क्या दे दिए b। अब एक काम करो, फिर से रीड्रॉ करो, चलो सब लोग मेहनत करो और इसको रीड्रॉ करके बताओ कि क्या बना, और एक बहुत मस्त चीज बनेगा। चलो रीड्रॉ किए सब लोग, क्या बना,